बोलिए गोविंद भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। आदरणीय सभी सनातन धर्म प्रेमी, सभी भक्तगण, बड़े बड़े विद्वान जन, संत महात्मा, पूजनीय, हम सभी के हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, आज हम आपको कथा नारायण मंत्र की क्या महिमा होती है, उस मंत्र की महिमा के विषय में आपको इस कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। आपको ध्यान पूर्वक पूरी कथा को श्रवण करना है और इसके रहस्य को आप जब समझ जाएं तो हमें कमेंट द्वारा समझाने का प्रयास करें कि पूर्व काल में अरुणी नाम के विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहाँ उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहाँ स्नान करके जब कर ही रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने के उद्देश्य से उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्राह्मण घाती को देखकर अरुणी के मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थर 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 कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण ने अंत शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर गया, कंपन बन गया शरीर में। उसने उसी क्षण धनुष और बाण अपने हाथ से मेरे प्रिय सज्जनों नीचे गिरा दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपको मारने के उद्देश्य से विचार से ही यहाँ पर आया हुआ था, किंतु आपको देखते ही मुझे यह पता नहीं कि मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। हे विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में समा गए, अतः 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो, मैं बड़ा मूर्ख, अरे ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी, पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। ये मुझसे बहुत दुराचार हो गए। हे महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए, मुझे उपदेश दे करके मेरा उद्धार कीजिएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ हे ब्राह्मण देव। अब तो व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझ करके वह द्विज श्रेष्ठ अरुणी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण, अरे ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी
वह व्याध वहीं ठहर गया। अरुणी भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। मेरे प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि अरुण स्नान करने के लिए नदी के जल में घुस गए और तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा उस स्थान पर इसी बीच उस व्याध ने उस मांसाहारी बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला। बात ऐसी थी कि जिस समय अरुणी जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुख से सहसा एक ऐसा नाम उच्चारण हुआ, ऐसा मंत्र उच्चारण हुआ, जो कि उसका परिणाम किस प्रकार से हुआ मेरे प्रिय सज्जनों। मंत्र निकला, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो यह मंत्र निकल पड़ा। तब तक तो बाघ के प्राण कंठगत ही थे, अतः उनके यह मंत्र सुनने के पश्चात वो प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गया, परिणत हो गया। तब उसने कहा कि हे द्विजवर, यहाँ श्री भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए हैं, मैं पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया हूं। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर अरुणि ने उससे पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो, बताओ ना, आप कौन हो? तब वह पूर्व जन्म की आप बीती बात कहने लगा। हे मुने, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्म शास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित न थे। हे मेरे प्रिय सज्जनों, पर अन्य ब्राह्मण मेरा कोई भी प्रयोजन उनसे नहीं था। मैं तो प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए थे, नाराज हो गए थे और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ बन जा, अरे मांसाहारी जीव बाघ हो जा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी ना रहेगा। हे विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी बड़े ही विद्वान थे। अरे उनका घोर शाप मुझे लगा गया। मुझे जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों के ऊपर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा।
तथा उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की याचना करता रहा, भीख मांगता रहा और उनसे निवेदन किया कि मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बताते हुए कहा कि प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में अरे तुझे कोई जो मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएंगे, उस समय किसी ब्राह्मण के मुखार बिंदु से जब ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, अरे तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। हे मुने, मैंने दूसरे मुख से श्री हरि विष्णु भगवान का यह नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मदोषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो आपने जो मुझसे ओम हरे नमः, फिर मैं अपने मुख से ओम हरे नमः, ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अरे ब्राह्मणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। जो अपने प्राणों का परित्याग इस मंत्र को जपते हुए कर लेता है, उसका कल्याण ही कल्याण है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूं, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं। जहां भी सामने संत का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए साक्षात परमात्मा का दर्शन आपको प्राप्त हो गया। संत का और ब्राह्मण का कभी भी अनादर न करें, वह परम पूजनीय है, उनके स्वरूप में ही परमात्मा का दर्शन हो पाता है। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और अरुणी भी बाघ के पंजे से छूट करके व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था, ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांग लो। तब व्याध ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। अरे भला आप ही बताइए कि इससे अधिक वर लेकर मुझे करना ही क्या है। अरुणी ने कहा कि व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी ना, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना भी की थी, किंतु अनघ उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप विराजमान थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, निर्दयी था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी के स्नान करने, मेरा दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप सभी के सभी नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। साधो, अब मेरा यह एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रह करके तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पाप रहित हुआ व्याध अरुणी
मुनि की आज्ञा से वहीं रह करके तप करने लगा। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार वह बाघ भी दिव्य पुरुष का रूप धारण करके स्वर्ग को चला गया। संत और ब्राह्मणों की बड़ी भी असीम कृपा होती है और वह नित्य प्रति इस प्रकार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। मेरे प्रिय सज्जनों, इस कथा को मैंने आपको वराह पुराण से श्रवण कराया है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।